दिल्ली थाना सदर बाजार के अंतर्गत गली जुम्मन वाली कुरैशी नगर में भूमाफिया का बढ़ रहा है आतंक। पिछले काफी दिनों से गली जुम्मन वाली कुरैशी नगर के लोग काफी परेशान हैं। उनके परेशान होने का कारण है उनका अपना मकान जो कि खस्ता हालत में है और वे सब बिल्डिंग वाले मिलकर उस बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, पर उनके घरों पर आंख तो गड़ाए बैठे हैं। वहीं उसी गली में रहने वाले मोहम्मद इकबाल उर्फ तोतला व उनके भाई जो कि बिल्डिंग वालों को उनका मकान बनाने नहीं देते। उनका कहना है कि यदि आप अपना मकान बनाओगे तो मुझे 25 लाख रुपए या फिर इस बिल्डिंग में एक फ्लैट दोगे, तभी आप अपनी बिल्डिंग का काम शुरू कर सकते हो। बेचारे बिल्डिंग के सभी लोग मोहम्मद इकबाल, तोतला व उनके भाइयों के आतंक के आगे अब तक असमर्थ है। वहीं अब बिल्डिंग वालों ने मिलकर सदर थाने में अपनी कई कंप्लेन कराई। अब तक स्थानीय लोगों को कोई राहत नहीं मिली। वहीं प्रशासन भी चुप्पी साधे दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कोई भी मोहम्मद इकबाल व उनके भाई रिहान बिलाल अली के खिलाफ कंप्लेन करता है तो वे लोग उनको कई तरह से प्रताड़ित करते हैं, जैसे उनके जवान लड़कों पर 354, 376 जैसे मुकदमे लगवा देते हैं व कई लोगों पर तो ये मुकदमे लग भी चुके हैं। वहीं इनकी डिमांड पूरी ना करने पर लोगों को जेल तक पहुंचाना पड़ता है। इसलिए स्थानीय लोगों में भय बना हुआ है। वे कई लोगों में उनमें कैंसर पीड़ित भी है, कैंसर पीड़ित है और लोग किराए पर रहकर गुजारा कर रहे हैं, पर ये लोग उन्हें अपने ही घर से वंचित कर रहे हैं। क्या होगा अब इसमें प्रशासन का अगला कदम? क्या इन डरे सहमे लोगों को मिलेगा इंसाफ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोजा जी, कहाँ के रहने वाले हो? कसापुरे कुरैशी नगर गली गड़ैया। जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है आज ये जो आप यहाँ आए हमारी हो? ये प्रॉब्लम है, हमारे 4 साल से हम बड़े परेशान हैं। जी, हमने फ्लैट लिए थे अपनी गरीबी शरीर में, जैसे तैसे करके पैसे दे के फ्लैट लिए अपने बच्चों की शादियां करने के लिए। बच्चे हमारा आदमी नहीं है हमारे सर पे, ना कोई हमारा और कोई है, सिर्फ हमारे 3 बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन इसने हमारी इतनी अलर्ट डाली है कि इन्हें बनने नहीं दिया। कौन कौन तोतला इकबाल तोतला इकबाल और रिहान, और वो ये कहता है क्या तो 25 लाख दो या एक फ्लैट दो। किस तरह से परेशान करते हैं आपको? मतलब ये कहना एमसीडी वालों को बुलाते हैं और तोड़वा देते हैं, काम नहीं करने देते और मुकदमा आपकी जो डालते फ्लैट हैं। की रिपेयरिंग हो रही है या उसकी बनावट हो रही है उसको नहीं होने दे रहे हैं? जी, जी, होने नहीं देता। अच्छा, तो उनकी क्या मांग है? उनकी ये मांग है कि क्या तो 25 लाख दो और नहीं तो क्या नाम है एक फ्लैट दो। मतलब इस बिल्डिंग में से एक फ्लैट दिया एक जाए। फ्लैट दो हमें। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन निकला? जो बिल्डिंग के लोग हैं उन्होंने उनसे बात की आप लोगों ने? हमने सबने मिलके मीटिंग करी और फिर उससे ये बोला कि हम सब मिलके तुझे 10 लाख रुपए दे देंगे। जी, लेकिन नहीं माना इस बात है। हमारी कई बार मीटिंग हुई है, कई बार हुई है। हमने अपने छोटे बड़ों को भी समेटा, उनके आगे भी जिक्र करा, लेकिन वो नहीं मानता किसी तरह भी। वो ऐसे बीच बीच में क्यों आते हैं? उनका क्या बीच में इंटरफेयर है इस बात में? बस वो ये ऐसा है ना कि क्या नाम है, मुकदमा जो डाल दिया तो मुकदमा से फिर वो काम रुका हुआ है। अब जब तक ये मुकदमा ये खत्म करेगा ये नहीं होगा जब तक। और मैं इतनी परेशान हूँ या कसम खा के कह रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हर तरफ से मैं परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे भी ना रोजगार है, मेरे बच्चों के पास काम काज कुछ भी नहीं है, ना मेरे सर पे मेरा आदमी, मैं बेवा औरत हूँ। कब से आप लोग इतने परेशान हो? जब सामने ये फ्लैट खरीदा है जब से 4 साल हो गए हमको। 4 साल से 4 साल हो गए हमें, जितना मैं परेशान किसी तरह की होते कोई तहरीर आपने प्रशासनिक लोगों को दी है? थाने में गए हो? नहीं, थाने में नहीं गए। हम यही सोचते थे हमारी बिरादरी अच्छा है, ये प्यार से निमट जाए, प्यार से लेकिन उन्हें प्यार से कभी भी नहीं निमटा, कभी भी नहीं करा। इतने परेशान है हम कि मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत हो करते हैं। परेशान हो गया, आपको थाने तक आना पड़ा? थाने तक मुझे आना पड़ा। जी, सुनता ही नहीं है किसी आपका की। क्या नाम है? मेरा नाम नसरीन है। मैं कैसे जो मेरे पापा ने मुझे सो गोल्ड दिया था, मैं उसका ये मतलब करा था, मैंने मकान लिया था। अब शादी में जो गोल्ड लेकर आए थे वो आपने बेच करके इस जी, मकान को खरीदा था? जी तो बिल्कुल। उसके बाद क्या हो रहा है अभी? अभी ये मतलब हमें वहाँ पे रहने नहीं दे रहा है, बनने नहीं दे रहा है। जी, तो अभी क्या आपसे कुछ पैसे की डिमांड है? क्या आप उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हो? नहीं, हम नहीं कर सकते। आप उतने समर्थ हो उसमें कि आप पैसा वो इकट्ठा नहीं करके उसको उसकी जो डिमांड है वो नहीं पूरी कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, काफी टाइम से ये पड़ा हुआ है। हम लोग क्या है, अब हम किराए में ले रहे हैं। जी, अब हमारा घर बंद पड़ा हुआ है, वो सारा मीटर तोड़ दिया। 4 साल लगे, मीटर कटवा दिया वहाँ से। जी, अब ये डिमांड हो रही है कि वहाँ पर हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब हमारे पास तो पैसे खुद है ही नहीं। हमने तो खुद हमारी जो शादी में चीज मिली थी हमने वो बेच कर ये मकान खरीदा था। जी, अब हमारे पास ससुराल की तरफ से आपको जो उसमें दहेज में जो चीज मिली थी, ज्वेलरी वगैरह मिली थी, हमारी वाइफ ने वो हमने बेचकर पूरी जगह ली थी। अब ये है कि अब उसको रोक दिया गया, मीटर कटवा दिया
अब हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम कि क्या करें। अब 4 साल हो गए, अब कोई सुनवाई नहीं होती इतने टाइम से। अभी उनकी डिमांड है भाई अब पैसा वगैरह की, तो हम इतने इस काबिल नहीं, हम तो खुद नौकरी करते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से तो ये मकान खरीदा था। ये भाई हैं मेरे, ये इनकी दुल्हन है, वाइफ है इनकी। जी अब ये इतना परेशान है कि ये मजबूरन में अपना नौकरी छोड़ के, काम छोड़ के यहाँ पर ये आए हैं जी सिर्फ प्रशासन को ये बताने के लिए कि हम कितने परेशान हैं। अगर बाई चांस फ्यूचर के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेरी एसएचओ साहब से दरखास्त है कि वो एक्शन उठाएं इस चीज़ के ऊपर। अगर बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार यही तोतला इकबाल, जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट लिखवा के आया हूँ सदर थाने के अंदर। जी अगर बाई चांस कुछ होता है तो मेरी दरखास्त है कि एसएचओ साहब से कि प्लीज आप हमारी कार्रवाई को सुना जाए। क्या पहले भी किसी तरह के केस आप लोगों पे होते रहे बहुत हैं? सारे केस हो चुके हैं। 76 तो इनके लिए ऐसी हो चुकी है जैसे कि आए दिन का किसी फकीर को, गरीब को सदका और खैरात देना। उन्होंने ऐसा मामला कर रखा है 76 का 302 का। सब लोग परेशान है, ये भी हम खड़े हो गए तो ये मेरा भाई और मेरी भाभी आ गई, वरना हम मुसलमान बरादरी अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं निकालते। सिर्फ इसकी मजबूरी की वजह से, ये जो मजबूरी है इसकी वजह से ही ये मामला हुआ है खराब, जी जो इनको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है। इकबाल के साथ कौन कौन लोग हैं? इकबाल के साथ इकबाल के भाई हैं 2। आपकी कंप्लेन ऊपर दिखा दीजिए एक बार आप। इकबाल के साथ इकबाल के भाई हैं 2, जिनका नाम रिहान है जी और इनके बिलाल नामे का, और इनकी जो साथ जो लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो एक शबाना है। शबाना इनकी 2 बहनें हैं और एक भाई है इनके 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, सारे के सारे गैंग, एक तरीके की इन्होंने गैंग बना रखी है। जी इन्होंने चेन बना रखी है। भरतू, शबाना भरतू के नाम से ये पहाड़वाली गली के अंदर मशहूर है। T468 में आप पूछ सकते हैं। ये लेडीज इनके साथ किस तरह का काम करती हैं? ये लेडीज इनके साथ इस तरह के काम करती हैं। ये चाहती हैं कि जैसे कि इनके घर के अंदर खाने पीने को पैसा नहीं है, तो ये इस चीज का फायदा उठा के इकबाल के पास जाती हैं कि हमारे को कोई काम ऐसा बताओ जिससे हमारा घर चले। अब वो घर इस तरीके से चलाती हैं कि अपना 76 लगवानी, 302 लगवानी, ये जितनी भी धाराएं 354 लगवानी, सारी की सारी इनके ऊपर लागू हो चुकी है। चारों भाई अपनी बहनों का साथ देते हैं। भाई भी इतने गंदे हो चुके हैं कि वो अपनी बहनों की ही कमाई खाते हैं। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी कि आप हमारा साथ दें, और हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। एसएचओ साहब से भी दरखास्त है और आपसे भी दरखास्त है कि आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना, हमें प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके उतना हमारा सपोर्ट करें, और हमें इस चीज़ का जल्द से जल्द इलाज चाहिए, न्याय मिले हमें। हम चारों भाइयों के नाम में भी कंप्लेंट है 354 जो इकबाल ने लगा रखी है। देते हैं मतलब कितने टाइम से आप इस मकान में रहते हो? तो 3 साल से। 3 साल हो गए। अभी जो दिक्कतें आ रही हैं मकान ना बना पाने की, तो उसके लिए आप क्या कहने आए हो? हमें मतलब बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। जी। हम घर से बेघर हुए हुए हैं, हम किराए पर रह रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा घर परिवार परेशान हो रहा है। ये परेशान करने की कोई वजह होती है? आप लोग कौन से फ्लोर पे रहते हो? फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे। तो किस तरह की डिमांड की करते हैं ये इकबाल तोतला जो हैं? ये कुछ पैसे मांग रहे हैं जी परेशान करते हैं और कंप्लेंट वगैरह का वो करते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। और ना मेरा आदमी है शौहर, जी और ना मेरे बच्चे हैं। मैंने किसी तरह से बच्चों को पढ़ा के पैसे इकट्ठे करके मैंने कल अपना घर ले लूं। जी तो घर के लिए हमने पैसे दिए हैं मालिक मकान को, उसको उसने मुकदमा डाल दिया और बनने नहीं दे आप रहा। सबकी सेम प्रॉब्लम है, वो सेम बार-बार प्रॉब्लम आपको परेशान करते हैं। और मैं किराए को घर में रहती फिर रही हूँ। किराए के घरों में कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं। 4 साल हो गए अपना घर हो दो तो मैं अपने घर में जाके बैठूं। जी अब अपना घर जब होगा, जब ये क्या कहते हैं इजाजत देगा। इसको हम कहते हैं 10 लाख रुपए ले ले, तो लेता नहीं है। एक वो लेगा मंजिल, हम कहाँ से देंगे? देखिए जिस तरह से आपकी परेशानियां हैं, आप देखो हमारे को ये तकलीफ है, कैंसर चक्की लगी पेशेंट है। है, देखो नीचे लीजिए देखो ये रहे हमारे ये- हाथ, देखो पेट, देखो सारे हम इलाज कर करके इलाज भी हम कहाँ से करें? हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इलाज में पैसा देंगे? अस्पताल को दे दिल से इतनी बददुआ निकलती है कि ये एक सुबह मरे एक शाम मरे, 4 हालत हो जाए। जैसे इतना परेशान कर रखा है हमको। 4 साल से किराए में रह रही हूँ, कैंसर की मरीज हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ।
वहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इस तरह से रहती फिर रही। सबसे उनकी यही डिमांड है कि 25 लाख सबसे रुपए सबसे दिए पूरी जाए। बिल्डिंग वालों से जिसने भी ले और रखे भी ना, किसी तरह की प्रताड़ना करते हैं मोहल्ले के अंदर, और भी लोग होंगे उनके बहुत सारे लोगों को, बिल्डरों को सबको सबको सता रखा परेशान है। करता है। सबसे पैसे मांग रहा है, सबसे बिल्डिंगें मांग रहा है। किसी का पासपोर्ट बनवाता है। मेरा नाम मोहम्मद शाजिब है। जी। मैं गड़ैया पर रहता हूँ, हाँ जी। बिल्कुल इकबाल की गली के सामने, जी। जस्ट मस्जिद के बराबर में। तो मेरी आंटी ने फ्लैट लिया 3rd फ्लोर, जैसे तैसे उनको घर से उनको जगह से हिस्सा मिला जी। अच्छा। उन्होंने कुछ पैसे ला करके मेरे थ्रू दिलवाया। अच्छा, आपने उनको फ्लैट दिलवाया जी था? जी। मैंने अपनी कुछ पैसे मेरे पास से भी गए हुए हैं। जी। तो आंटी ने बोला कि मैं यहाँ रह लूँगी, इतने जो है किराए का मैं रह लेती हूँ, इतने ही तैयार होगा, मैं किराए में रह लेती हूँ। ठीक है। थोड़े बहुत दिन बाद जो है इस पे बाइक वाले और जो भी है भाईरियान, इन्होंने जो है स्टे ले लिया इस पे। अब स्टे लेकर के इस पे एक्शन करा दिया। तो कुछ बात आई, भाई मन्नान सिंह, इन्होंने 2 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए लिए, जो भी लिए। तो फिर भाई रिहान थे इनके भाई, उन्होंने क्या करा कि 40,000 रुपये लेकर के कि मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट में, चलो वो भरोसे में 40,000 रुपये दे दिए। वो ऊपर से नीचे वापसी नहीं आए। आपने दे दिए 40,000 रुपए? भाई मन्नान ने, जिन्होंने 2 लाख रुपए भाई भुर्रे के हाथ दिलवाए थे, 40,000 रुपए फिर भाई मन्नान ने अपने हाथ से के मोहब्बत से, भाई रिहान तुम ले लो, पैरालाइज की तुम्हें शिकायत है, दवाइयों के ले लो। तो 40,000 रुपए भाई रिहान बोले मैं ये रख कर आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ ऊपर से वॉशरूम से। वो वॉशरूम से अब आ रहे हैं वॉशरूम से, जिसमें 22 वालों जो है, 22 वालों और भाई मन्नान ने दोनों ने दिए 40,000 रुपए। वो अभी तक मतलब जो भी है वो खा जाते हैं, हर किसी का पैसा उनको हजम है। मगर ये है कि आज तक वो अब 2.5-3 लाख रुपए लेने के बाद किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000 रुपए लिए, तो कोई गिनती नहीं है पैसों की। और उसके बाद जो है अब कह रहे हैं कि जी हमें फ्लैट की रिक्वायरमेंट है। इसमें मुकदमा डाला है भाई मन्नान पे कि फ्लैट दो, नहीं तो आप बैठ के पैसों में सेटलमेंट करो। पैसों में सेटलमेंट की बात करी कि भाई हमें जो है 25 लाख दे दो या फ्लैट दे दो। अब बताइए कहाँ से दें? मतलब या फ्लैट की कीमत दे दो या फ्लैट दे दो जी। तो आप लोग जो इतने इलाके के लोग इनसे भयभीत रहते हैं, वो क्यों? मैम बिल्कुल, ये इंसान अपनी, जब एक इंसान बगैरती पे आ गया, वो किसी बड़ों की नहीं सुन रहा है। वो कहते हैं जी मैं बड़ा, सब कुछ बड़ा, पुलिस की सपोर्ट लेते हैं। यहाँ तक कि औरतें इतना साथ दे रही हैं, औरतों को खिलाना, पैसे वैसे देने, उनके घर भरने हैं, तो औरतें इनकी इशारों पे चलती हैं। लमसम ये औरतें भी इन्हीं की गली पहाड़ वाली की रिश्तेदारों में ही होती हैं। अच्छा। अब इन्होंने उनको इतना खराब कर दिया है, इतना इनको बेकार कर दिया है कि वो ना अपनी इज्जत देखती ना शर्म देखती। लमसम कम से कम 15 या 20 तो ये हम अभी बता रहे हैं आपको, लेकिन सब इससे ज्यादा ही लोग परेशान हैं, जो इस डर के मारे नहीं आ रहे हैं कहीं हमारे ऊपर 76 ना लगवा दें, कहीं हमारे ऊपर 302 का मुकदमा ना लगा दें। डायरेक्ट वो उनके भाई जो हमें 2-3 भाई हैं, 2-3 लड़के ऐसे भी हैं उनके पास कि वो चीरा वीरा लगा के ब्लेड मार के और अंदर हो जाते हैं। मतलब हर तरह से लोगों को डरा रखा है, नाप रखे हैं। अभी बीच में उन्होंने एक पोस्टर लगवाया था किसी वकील के साथ, वो उनके दोस्त थे, तो उन्होंने दोस्त की खातिर उन्होंने पोस्टर लगवा दिया, तो वो खुद भी उस पोस्टर के अंदर शामिल होकर उनसे कहने का मैं भी वकील बन गया। उस वकील को बेचारे को परेशान हुआ, उसको बहुत दिक्कत हुई। 30,000 कोर्ट का वकील है वो। अच्छा। बहुत, मैं उसका नाम नहीं खोल सकता, उसकी बहुत परेशानी हुई। बाद में उसने भी इनके ऊपर इसी डर के हमारे केस नहीं डाला कहीं ये मेरी नौकरी ना खा जाए। शिकायत इनकी करते थे, होती थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इनको कोई एक्शन उठाए या कोई ऐसी बात हो जिससे कार्रवाई करी जाए। आपका कहने का मकसद अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इनसे हमारे को मुक्त करा जाए, ताकि ब्रादरी मोहल्ला जितने भी बिल्डर हैं, काम करने वाले, सब सुख और शांति से काम कर सके। ऐसे बंदों ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है। से जो मेरे पापा ने मुझे सो गोल्ड दिया था, मैं उसका ये मतलब करा था, मैंने मकान लिया था। अब शादी में जो गोल्ड लेकर आए थे वो आपने बेच करके इस मकान को खरीदा था? जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हो रहा है अभी ये मतलब हमें वहाँ पे रहने नहीं दे रहा है, बनने नहीं दे रहा है जी। तो अभी क्या आपसे कुछ पैसे की डिमांड है? क्या आप उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हो? नहीं, हम नहीं कर सकते। आप उतने समर्थ हो उसमें कि आप पैसा वो इकट्ठा नहीं करके उसकी जो डिमांड है वो नहीं पूरी कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, काफी टाइम से ये पड़ा हुआ है। हम लोग क्या है
अब हम किराए में ले रहे हैं। जी अब हमारा घर बंद पड़ा हुआ है, वो सारा मीटर तोड़ दिया, 4 साल लगे हुए, मीटर कटवा दिया वहाँ से। जी अब ये डिमांड हो रही है कि वहाँ पर हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब हमारे पास तो पैसे खुद है ही नहीं, हमने तो खुद हमारी जो शादी में चीज मिली थी हमने वो बेच जो कर ये कुछ मकान पैसे खरीदा था। थे। जी अब जी हमारे भाई ससुराल की तरफ से आपको ससुराल की तरफ जो से उसमें दहेज में जो मुझे चीज मिली थी, ज्वेलरी वगैरह मिली थी ज्वेलरी वगैरह मिली थी, हमारी वाइफ ने वो हमने बेचकर पूरी जगह ली थी। अब जी ये है कि अब उसको रोक दिया गया, मीटर कटवा दिया। अब हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम कि क्या करें। अब 4 साल हो गए, अब कोई सुनवाई नहीं होती इतने टाइम से। अभी उनकी डिमांड है भाई अब पैसा वगैरह की, तो हम इतने इस काबिल नहीं, हम तो खुद नौकरी करते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से तो ये मकान खरीदा था। ये भाई हैं मेरे, ये इनकी दुल्हन है, वाइफ है इनकी। जी अब ये इतना परेशान है कि ये मजबूरन में अपना नौकरी छोड़ के, काम छोड़ के यहाँ पर ये आए हैं, जी सिर्फ प्रशासन को ये बताने के लिए कि हम कितने परेशान हैं। अगर बाई चांस फ्यूचर के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेरी एसएचओ साहब से दरखास्त है कि वो एक्शन उठाएं इस चीज़ के ऊपर। अगर बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार यही तोतला इकबाल, जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट लिखवा के आया हूँ सदर थाने के अंदर। जी अगर बाई चांस कुछ होता है तो मेरी दरखास्त है कि एसएचओ साहब से कि प्लीज आप हमारी कार्रवाई को सुना जाए। क्या पहले भी किसी तरह के केस आप लोगों पे होते रहे बहुत हैं? सारे केस हो चुके हैं, 76 तो इनके लिए ऐसी हो चुकी है जैसे कि आए दिन का किसी फकीर को, गरीब को सदका और खैरात देना। उन्होंने ऐसा मामला कर रखा है 76 का, 302 का। सब लोग परेशान है, ये भी हम खड़े हो गए तो ये मेरा भाई और मेरी भाभी आ गई, वरना हम मुसलमान बरादरी अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं निकालते। सिर्फ इसकी मजबूरी की वजह से, ये जो मजबूरी है इसकी वजह से ही ये मामला हुआ है खराब, जी जो इनको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है। इकबाल के साथ कौन कौन लोग हैं? इकबाल के साथ इकबाल के भाई हैं 2। आपकी कंप्लेन ऊपर दिखा दीजिए एक बार आप। इकबाल के साथ इकबाल के भाई हैं 2, जिनका नाम रिहान है जी और इनके बिलाल नामे का, और इनकी जो साथ जो लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो एक शबाना है। शबाना इनकी 2 बहनें हैं और एक भाई है इनके, 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, सारे के सारे गैंग, एक तरीके की इन्होंने गैंग बना रखी है जी इन्होंने चेन बना रखी है। भरतू, शबाना भरतू के नाम से ये पहाड़वाली गली के अंदर मशहूर है। T468 में आप पूछ सकते हैं। ये लेडीज इनके साथ किस तरह का काम करती हैं? ये लेडीज इनके साथ इस तरह का काम करती हैं, ये चाहती हैं कि जैसे कि इनके घर के अंदर खाने पीने को पैसा नहीं है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इकबाल के पास जाती हैं कि हमारे को कोई काम ऐसा बताओ जिससे हमारा घर चले। अब वो घर इस तरीके से चलाती हैं कि अपना 76 लगवानी, 302 लगवानी, ये जितनी भी धाराएं 354 लगवानी, सारी की सारी इनके ऊपर लागू हो चुकी है। चारों भाई अपनी बहनों का साथ देते हैं। भाई भी इतने गंदे हो चुके हैं कि वो अपनी बहनों की ही कमाई खाते हैं। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी कि आप हमारा साथ दें और हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। एसएचओ साहब से भी दरखास्त है और आपसे भी दरखास्त है कि आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना, हमें प्लीज़ जितना हो सके उतना हमारा सपोर्ट करें और हमें इस चीज़ का जल्द से जल्द इलाज चाहिए, न्याय मिले हमें। हम चारों भाइयों के नाम में भी कंप्लेंट है 354 जो इकबाल ने लगा रखी है। ऐसा आपका जी, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आजिद है, प्यार में मुझे भूरा कहते हैं जी। ये जो बिलाल और सोनू, क्या नाम है इनका, तोतला, ये इनके खिलाफ जो ये कंप्लेन बाजी हो रही है, ये जिस तरह से कंप्लेन कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, क्या कह रहे हैं आप इसमें? ये कहना क्या है जी, वो तो लोगों से इसी तरह झूठी बातें करके, कंप्लेंटें डाल के और उल्टी सीधी बकवास करके पैसे लेते हैं लोगों से। उनका यही काम है। और भी बहुत सारे कंप्लेंटर हैं छोटे मोटे इनके साथ साथ। ये 2 से 3 लाख रुपए मैं मन्नान भाई से इन्हें दिलवा चुका हूँ सेटलमेंट के। इनके सेटलमेंट के ये जगह मैंने इनको बेची थी, इसी जगह को जिसके लिए अभी 25 लाख की डिमांड। ये जगह मैंने ही इनको बेची थी मन्नान भाई को जी। मेरा नाम भूरा है, मुझे सभी जानते हैं, मैं इस इलाके का ब्रोकर हूँ जी। तो वो कंप्लेंट करके परेशान करके इनको परेशान कर रहा था। इन्होंने मुझसे बोला तो मैंने सेटलमेंट कराई, 3 लाख रुपए इन्हें दिलाए, लेकिन उसके बाद भी ये मुकर गए पैसे लेके। अच्छा। अब ये कहते हैं एक फ्लैट दे दो फिर बनने देंगे। उसके बाद इन्होंने, मन्नान भाई ने इन लोगों को सबको एक फ्लैट बेचे, तो मन्नान भाई को ये जगह नहीं बनाने दे रहे, इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनको क्या मतलब सारे ही बिल्डरों को परेशान कर रहे हैं। इस पे एक्शन भी हो चुका है, उन्होंने ही कराया है। और अपना इनका जो घर है 5 से 6 मंजिल बना हुआ है बराबर में, जस्ट बाजू में, बराबर में, उसी मकान के जो अभी रिपेयरिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसपे 25 लाख रुपए की डिमांड है। जी, गली गलैया। ठीक। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जुबैर जी, किस तरह से परेशानियां हो रही हैं? जी हमें परेशानी इस चक्कर में हो रही है कि हम कोई भी मकान रिपेयर करते हैं ना,
तो ये जो मोहम्मद इकबाल हैं, जी। इनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है अपना, उसमें कुछ लेडीज़ें भी हैं। अच्छा। हाँ, ये जगह-जगह लोगों की एप्लीकेशन लगाते हैं और लोगों का काम रुकवाते हैं। किस चीज़ का किसी की एप्लीकेशन लगाते हैं? जी, हर किसी चीज़ की एप्लीकेशन लगा देते हैं, किसी के मकान की, और कई जनों के पैसे खा के बैठे हैं। अगर कोई अपने पैसे मांगता है इनसे, तो उसको धमकियाँ देते हैं कि अगर तुमने हमसे पैसे मांगे तो तुम्हारी कंप्लेंट दे देंगे थाने के अंदर। कहते हैं मैं RWA से जुड़ा हुआ हूँ, मैं RWA का मेंबर हूँ और मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूँगा। लेडीज़ों को आगे करके गलत एलिगेशन लगा के उनकी FIR कटवा देते हैं थाने से। फिर हर मतलब किसी को पूरी ऐसे ही तरह परेशान से करते हैं। माहौल बना, उन्होंने बड़े भय का माहौल बनाया हुआ है पूरे मोहल्ले के जी, अंदर। जी, जी। तो आप लोगों ने इस तरह की कोई प्रशासनिक थाने में जाकर के कोई कंप्लेन दी है? जी, मैंने कल ही कंप्लेंट दी है इनके जी। खिलाफ, अच्छा। और कुछ हमारे मोहल्ले के एक लोग भी हैं, उन्होंने भी मिलकर हमारे साथ और आज एक लोगों ने भी कंप्लेंट दी है। कंप्लेनें दी हैं। जी, और इनके साथ 2-3 लेडीज़ हैं, एक शबाना, परवीन, नाज़मा जी, ये भी इनके साथ मिली हुई हैं, और 3 लोग, और ये तीनों भाई इकबाल, बिलाल और इनका भाई एक रिहान, ये तीनों भाई, वो तीनों लेडीज़ हैं। उन तीनों लेडीज़ों को भी भाई अब आप इन्होंने लोग क्या ग्रुप बना चाहते रखा हैं सब है। जी, लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों से हमें छुटकारा मिले। ये आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी के साथ भी कर सकते हैं, और क्या पता इन्होंने कर रखा हो लोगों के साथ, और लोग दबाव के मारे ना बोल सकते हैं। पहले छोटे लोगों के साथ कर रखा था। पहले छोटे-छोटे दाव पेच मारते थे, जैसे कि लाइसेंस बनवाना, आधार कार्ड, जी, पैन जी, कार्ड, जी। इनका चीज़ का कराना। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पर इनका कोई मामला नहीं हो पा रही है, जी, तो जी। उन्होंने बड़े हाथ मारने शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी वाले इनके ऊपर किसी की भी कंप्लेंट कुछ भी लगा देनी, मतलब ऐसा समझ रखा है जैसे सामने वाले का पैसा हराम का है। क्या मामला है, क्या नहीं है, किसके घर में कैसे हालात हैं, कैसे नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है। बस सामने वाले को जी, लेडीज़ों को आगे कर देते हैं, और आगे कर लेडीज़ों को देते हैं। आगे करके कहते हैं हम तुम पे 76 का मुकदमा लगवा देंगे, 354 का मुकदमा लगवा देंगे, और जब उनकी FIR कट जाती है, उन पे मुकदमे लग जाते हैं, तो फिर उनसे कहते हैं हमारा ऑफिस मान के सेटलमेंट करो। किसी से 20 लाख की रिक्वायरमेंट करते हैं, किसी से 10 लाख की। अब हमसे यूँ कह रहा है कि तुमने अगर मकान रिपेयर करा है तो तुम हमें 1 मंजिल दो, और लेडीज़ों से कहलवा रहे हैं कि उनसे कहो कि हमें 20 लाख रुपए देंगे। अब बताइए हम कहाँ जाएं, कैसे इस मसले को हल करें? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है जी, किस तरह से परेशानियां आपको पेश आ रही हैं? ये परेशानियां तो बहुत टाइम से आ रही हैं जी। और सभी को आ रही हैं, पूरे कसापुरे को आ रही हैं। पूरे कसापुरे में एक ही ये है? यही है बस। क्या नाम है उनका? तो मोहम्मद इकबाल अच्छा। इनका। मतलब वही उनकी वही डिमांड है कि मुझे पैसा दीजिए, हाँ, या मुझे पैसा फ्लैट दीजिए, दीजिए। स्लॉट दीजिए, ये मेरा मकान है, मैं बनने नहीं तो दूंगा। आप सब लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हो? सब हम एक ही बिल्डिंग में। ठीक। आपकी बिल्डिंग का नाम दूसरी बिल्डिंग से लेते हम तो, हाँ जी, हाँ, यही होता है। वो यहीं के रहने वाले हैं या कहाँ पे रहते यहीं के हैं? रहने वाले हैं, बराबर में रहते हैं। जो आपकी बिल्डिंग है उसके जस्ट बराबर में उनकी बिल्डिंग बनी हुई है? उन्हीं की बिल्डिंग बनी हुई है, जस्ट जी, बराबर में, बिल्कुल उनकी 6 माला बनी हुई है। ठीक।